जवाब नहीं मिलने का सीधा संदेश जनता में यही जाता है कि ये जो आरोप लगा है इन पे, ये सही में भ्रष्टाचार किए हैं और ये आरोप में तथ्य है, तथ्य के साथ इन पे आरोप लगाया गया है। अभी तक जवाब नहीं मिला है और जवाब हमको नहीं लगता कि मिलेगा। तो जनता सब जानती है ये भ्रष्टाचार किए हैं, इसलिए इनके पास कोई जवाब नहीं है। अब जनता इनको जवाब देगी। जो विधानसभा चुनाव में है आने वाला है, उसमें जनता जवाब देगी कि ये सारे जो भ्रष्ट नेता हैं, बीजेपी के जो भ्रष्ट नेता हैं, इनको सत्ता से हटाने का काम करेगी जनता। वोट से जवाब देगी इन भ्रष्टाचार मंत्रियों को। अशोक चौधरी से ये पूछना चाहते हैं कि झूठे आरोप आप लगाए तो आप मीडिया के सामने आकर जवाब दीजिए, मुख्यमंत्री जी को जवाब दीजिए। आप ही के प्रदेश के प्रवक्ता नीरज कुमार सवाल पूछ रहा है कि मीडिया के सामने आकर जवाब दीजिए, तो जवाब क्यों नहीं देते हैं आप? दीजिए। इनके पास कोई जवाब नहीं है। ये भ्रष्टाचार किए हैं, इसका पुख्ता प्रमाण है और इसका इनके पास कोई जवाब नहीं है। जन सुराज 2015 में प्रशांत जी जदयू के साथ जुड़े थे और प्रशांत जी ने 2 मुद्दे पे जदयू को छोड़ा, एक एनआरसी के मुद्दे पे और जो दूसरा वक्फ संशोधन बिल जो इधर आया है। कुल मिला के प्रशांत जी का सीधा कहना था कि ये जो सरकार और केंद्र सरकार संशोधन बिल ला रहा है, ये पूर्ण रूप से देश विरोधी, जनता विरोधी, मुसलमान विरोधी है। क्योंकि आप डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं 1976 का, 1980 का, 1990 का डॉक्यूमेंट दीजिए। बहुत सारे लोग जो गरीब गुरबा है, क्या उनके पास डॉक्यूमेंट है 50 सालों का? जो एनआरसी कराएंगे, नेशनल सिटीजनशिप जो अमेंडमेंट आया, किसी के पास डॉक्यूमेंट है गरीब गुरबे का? अब चले गए गांव में, चले गए दलित बस्ती में, किसी के पास डॉक्यूमेंट नहीं है। तो प्रशांत जी का सीधा आरोप है अभी भी कि उन जो मुद्दे थे, उस मुद्दे के साथ जदयू को अलग करना चाहते थे। जदयू को कहते थे कि नहीं, इस मुद्दे पे बीजेपी के साथ नहीं दे। जदयू ने बीजेपी का साथ दिया, इसलिए इन मुद्दे पे उनके साथ प्रशांत जी नहीं रहे। और जनसुराज मुद्दों की राजनीति करती है, जात पात की राजनीति नहीं करती है, धर्म की राजनीति नहीं करती है। जनसुराज शिक्षा की बात करता है, रोजगार की बात करता है, पलायन की बात करता है। लेकिन ये सरकार देखिए, बीजेपी और जदयू का, ये धर्म की बात करता है, ये रोजगार की बात नहीं करता है। कहता है कि ट्रेन चला देंगे, मतलब बिहार में ये सरकार 20 साल में बिहारियों को ये सिर्फ और सिर्फ मजदूरों का फैक्ट्री बना दिया है। तो पलायन की बात नहीं करते हैं, शिक्षा की बात नहीं करते हैं, ये सिर्फ धर्म और जाति के आधार पर राजनीति की बात करते हैं। प्रशांत जी इससे अलग है, इसलिए जन सुराज की जो व्यवस्था है, इन सबसे अलग व्यवस्था है। हम विकास की राजनीति करते हैं, हम पलायन की बात करते हैं, हम गरीबी हटाने की बात करते हैं और सबसे ज्यादा हम शिक्षा पे बात करते हैं। जन सुराज ने जदयू और भाजपा नेताओं से मांगा जवाब, फुलवारी में प्रेस कॉन्फ्रेंस। फुलवारी शरीफ। जन सुराज पार्टी ने मंगलवार को फुलवारी शरीफ में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर भाजपा और जदयू के शीर्ष नेताओं से जवाब मांगा। फुलवारी शरीफ विधानसभा क्षेत्र से जन सुराज के संभावित उम्मीदवार प्रोफेसर शशिकांत ने संगठन के स्थानीय कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए प्रदेश की मौजूदा राजनीति पर गंभीर सवाल उठाए। प्रोफेसर शशिकांत ने कहा कि जन सुराज के संस्थापक एवं सुप्रीमो प्रशांत किशोर ने कई बार प्रदेश की सत्ताधारी पार्टियों भाजपा और जदयू की कार्यशैली, भ्रष्टाचार, वंशवाद और अपारदर्शिता पर सीधा हमला बोला है। इन आरोपों को लेकर उन्होंने भाजपा और जदयू के नेताओं से सार्वजनिक तौर पर सफाई देने की मांग की। उन्होंने खास तौर पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद डॉ संजय जायसवाल, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और जदयू के मंत्री अशोक चौधरी का नाम लेते हुए कहा कि इन नेताओं को स्पष्ट करना चाहिए कि जो सवाल उठाए गए हैं उनमें कितनी सच्चाई है। अगर ये नेता खामोश रहते हैं तो जनता यह मानने को मजबूर होगी कि आरोपों में दम है। प्रोफेसर शशिकांत ने आगे कहा कि बिहार की जनता अब पुराने राजनीतिक छलावे में नहीं फंसेगी। जन सुराज का उद्देश्य जनता की आवाज को बुलंद करना और पारदर्शी राजनीति को स्थापित करना है।
उन्होंने दावा किया कि आने वाले समय में जन सुराज पूरे बिहार में संगठित अभियान चलाएगा, जनसभाओं के माध्यम से लोगों को जागरूक करेगा और सत्ता पक्ष के नेताओं से सीधे जवाब तलब करेगा। उन्होंने कहा, जब जनता से पारदर्शिता और जवाबदेही की अपेक्षा की जाती है तो सत्ता में बैठे नेताओं को भी जनता के प्रति जवाबदेह होना पड़ेगा। लोकतंत्र में चुप्पी का मतलब स्वीकार करना होता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में संगठन के कई प्रमुख पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। इनमें डॉक्टर इम्तियाज हैदर, लक्ष्मी पासवान, सुरेश यादव, देवनंदन यादव, राकेश पासवान समेत बड़ी संख्या में स्थानीय कार्यकर्ता शामिल थे। जनसुराज के इस तेवर से यह साफ हो गया है कि आगामी विधानसभा चुनाव में संगठन सीधे तौर पर भाजपा और जदयू को घेरने की रणनीति पर काम कर रहा है। आज की इस प्रेस वार्ता में सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत है। फुलवारी विधानसभा के जिला हेडक्वार्टर में आज ये प्रेस वार्ता रखी गई है। इस प्रेस वार्ता में जो बिहार की राजनीतिक स्थिति है और देखें जो पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था उसमें जनसुराज के हमारे नेता प्रशांत जी ने बीजेपी और जदयू के जो नेता हैं उनके ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं, साक्ष्य के साथ लगे हैं। इसका अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। बीजेपी के नेता दिलीप जायसवाल जी पर, संजय जायसवाल जी पर, मंगल पांडे, सम्राट चौधरी और एक जदयू के वरिष्ठ नेता अशोक चौधरी जी जो मुख्यमंत्री के सबसे करीबी माने जाते हैं, उन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है और इस आरोप को अभी तक उन्होंने जवाब नहीं दिया है। मैं इस प्रेस वार्ता के माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि बीजेपी और जदयू का जो भ्रष्टाचार है उसको फुलवारी की जनता देखे, समझे कि ये सरकार डबल इंजन की सरकार पिछले 20 सालों में किस तरह से जनता को बेवकूफ बनाया गया है, जनता को किस तरह से लूटा है, उसका हम लोग फुलवारी के जनता को, बिहार की जनता को बारी बारी से बताएंगे। सबसे पहले दिलीप जायसवाल जी जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके बारे में मैं ये कहना चाहता हूं कि ये दिलीप जायसवाल जी और नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि न खाने देंगे और न खाएंगे, लेकिन इनके मंत्री देखिए भ्रष्टाचार के कैसे जो है ना आपूत में डूबे हुए हैं। दिलीप जायसवाल जी पे आरोप लगा है कि वो बेतिया मेडिकल कॉलेज को हड़पे हुए हैं। ऐसा मेडिकल कॉलेज तो सरकारी है और वो अनुदानित है, वैसे मेडिकल कॉलेज को दिलीप जायसवाल जी हड़पे हुए हैं। दिलीप जायसवाल जी इसका अभी तक जवाब नहीं मिला है। हम चाहते हैं कि मीडिया के सामने आइए और जनता के सामने स्पष्ट कीजिए ये जो सरकारी, ये जो मेडिकल कॉलेज है बेतिया का, उस पे अवैध रूप से आपकी कब्जा क्यों है। दूसरा आरोप है सम्राट चौधरी, उनके बारे में मैं एक चीज और कहना चाहता हूं खुल के कि सम्राट चौधरी जी एक बार आप बताइए कि आपको कितना नाम है। वो 3 नाम से जाने जाते हैं। एक आदमी जो निष्पक्ष होगा वो एक ही नाम से जाना जाएगा। इनके नाम देखिए, हम लोग कहते हैं मैट्रिक के सर्टिफिकेट में उनका कुछ और नाम है, वो एमएलसी का चुनाव लड़ते हैं तो कुछ और नाम देते हैं, कम उम्र का नाम देते हैं, डिलीट की उपाधि लेते हैं तो और नाम देते हैं। सम्राट चौधरी जी ये बताइए कि आप मैट्रिक पास कब किए हैं, तो बताइए। वो डिलीट की डिग्री लिए हैं और डिलीट की डिग्री के बारे में मैं 2 चीज कहना चाहता हूं। डिलीट की डिग्री 2 तथ्यों के आधार पर मिलता है। एक डिग्री जो है आपको जब आप पीएचडी कर लेते हैं, थेसिस जमा करते हैं, उसके बाद डिलीट की मानक उपाधि होती है, डिलीट की डिग्री मिलती है। दूसरी जो है डिलीट की डिग्री मानक उपाधि के रूप में मिलता है, जिसमें यह कहा गया और लिखा गया है कि वैसे व्यक्तियों को डिग्री दी जाएगी, डिलीट की उपाधि दी जाएगी जो समाज में जिनकी लेखनी उत्कृष्ट हो, समाज में जिनकी सामाजिकता उत्कृष्ट हो, कोई उत्कृष्ट काम किए हैं। तो सम्राट चौधरी जी से हम पूछना चाहते हैं कि आप ऐसा कौन सा उत्कृष्ट काम किए हैं जो आपको डिलीट की उपाधि मिला है।
सम्राट चौधरी पर मर्डर केस का भी है। वो ये मर्डर केस के जो है ना आरोपी जेल जा चुके हैं और जेल से बाहर निकले हैं और तब फिर अभी उप मुख्यमंत्री बने हैं। ये सवाल जनसुराज पूछना चाहती है, बताइए कि आपको कौन सा ऐसा उत्कृष्ट काम किए हैं जो आपको डिलीट की उपाधि मिली है। उसके बाद मंगल पांडे जी पर हम लोग आते हैं, स्वास्थ्य मंत्री रहते हैं, एक भी चुनाव जो है ना लड़े नहीं है, हमेशा जो है बैकडोर से विधान परिषद का चुनाव जीतते हैं और मंत्री रहते हैं। उनके ऊपर भी आरोप लगा है कि दिल्ली में जो आप फ्लैट खरीदे थे उसका जो है जवाब नहीं दिए। और दूसरा 2020 केस में जो डॉक्यूमेंटेशन है कि उनकी पत्नी के खाते में 2 करोड़ से अधिक रुपए कहां से आया, इसका जवाब दीजिए। जनता पूछना चाहती है। जनता जो है स्वास्थ्य में देखिए बेहाल है, लोगों को अस्पताल में बेड नहीं मिल रहा है, लोग जो दर दर भटक रहे हैं इलाज कराने के लिए। लेकिन ये मंगल पांडे जी जो है भ्रष्टाचार के आकूत में आवंडर लगा रहे हैं। यही बीजेपी का चाल और चरित्र है। उसके बाद दिलीप जायसवाल, उसके बाद संजय जायसवाल जो सांसद हैं, उनके बारे में मैं बताना चाह रहा हूं कि उनका एक रिश्तेदार का पेट्रोल पंप है और उस पेट्रोल पंप के कारण वो जो है फ्लाईओवर नहीं बनने दे रहे थे। मतलब इस तरह का देखिए दादागिरी चल रहा है बीजेपी वालों का। और सबसे दिलचस्प बात आपको बता रहे हैं, जो जदयू कहता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी निष्पक्ष है, ईमानदार है, तो ये बताएं कि उनका जो मंत्री है अशोक चौधरी वो कितना ईमानदार है। उन पे 200 करोड़ रुपए का आरोप लगा है कि 1 साल के अंदर वैभव ट्रस्ट से 200 करोड़ से अधिक रुपए की संपत्ति खरीदा गया उनके नाम पे। ये हम नहीं सवाल पूछ रहे हैं, ये जनसुराज आरोप लगाई है, प्रशांत किशोर जी आरोप लगाए हैं, उसका अभी तक जवाब नहीं आया है। जदयू वाला भी पूछ रहा है। उनकी बेटी शांभवी चौधरी माइक पर कहती है कि हमारे पिताजी को बदनाम किया जा रहा है। तो आप पे आरोप लगा है, आप जनता के बीच में आइए और जवाब दीजिए कि 200 करोड़ से अधिक की संपत्ति कहां से अर्जित किए हैं। ये झूठ की पुलिंदा नहीं चलेगी बिहार में। ये जनता सब जानती है कि बीजेपी और जदयू दोनों भ्रष्टाचार में 20 साल में जितने भ्रष्टाचार हुए, अभी तो धीरे धीरे और खुलने वाला है पोल, जो भ्रष्टाचार के आवंटन में डूबे हुए हैं, ये जवाब दे। और दूसरा ये भी हम कहना चाह रहे हैं कि ये लोग कहते हैं कि राजद वाले जो है भ्रष्टाचार किए हैं, तो प्रशांत जी कहते हैं कि राजद वाले ने भ्रष्टाचार किया तो जेल में है, जेल की सजा काट चुके हैं, जनता उसे सबक सिखा चुके हैं। लेकिन ये बीजेपी और जदयू वाले कंबल में ओढ़ के घी पी रहे हैं। इनकी सरकार बिहार में भी है, केंद्र में भी है, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स सब इनके हाथ में है। इसलिए ये बीजेपी और जदयू की सरकार जो अपने ऊपर भ्रष्टाचार होता है उसमें किसी को सजा नहीं देती है। यहां तक हम लोग देखे हैं पिछले कई वर्षों से जो बाहर के पार्टी के नेता है जो भ्रष्टाचार से लिप्त है, बीजेपी में जाते हैं वो साबुन से धो दिए जाते हैं, उनकी भ्रष्टाचार नहीं रहता है। यह भी बीजेपी बताए। तो कुल मिला के आज की प्रेस वार्ता यही थी कि जो बीजेपी के नेता है ये भ्रष्टाचारी है, ये भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। जनता सब जान रही है, फुलवारी की जनता भी जान रही है, देश की भी जनता जान रही है। और अशोक चौधरी से लेकर बीजेपी के जितने बड़े नेताओं पर आरोप लगा है, ये कृपया बारी बारी से जवाब दे कि आप जो भ्रष्टाचार का आरोप लगा है उसका जवाब आप क्यों नहीं दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।